आज है 3 जून 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। छठी बार सांसद बनने शिवराज ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। कभी सट्टा बाजार के दावे तो कभी एग्जिट पोल का अनुमान। ये महज अनुमान ही है, लेकिन हकीकत 4 जून को सामने आ जाएगी। चुनाव का रिजल्ट आने में कुछ ही घंटों का समय बाकी है। सभी की धड़कनें बढ़ाने वाले इस चुनाव में क्या होगा, ये मंगलवार को सुबह 10:30 बजे आने वाले रुझानों से पता चल जाएगा। राजनीतिक दलों में बेचैनी बढ़ने लगी है, विशेषकर भाजपा में, जिसके नेताओं और विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से 5 बार सांसद रहे शिवराज सिंह चौहान को 6वीं बार सांसद बनाने की होड़ में एड़ी चोटी का जोर लगा। एमपी नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा में 6 नई टीम बनाएगी सीबीआई। एमपी नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जांच के लिए सीबीआई 6 नई टीम बनाएगी। 599 से ज्यादा कॉलेज की जांच के लिए टीम बनाई जाएगी। सभी कॉलेज की जांच में 1 साल का समय लग सकता है। सीबीआई जांच के लिए जांच के एसआईटी भी बन सकती है। बता दें कि रिश्वत का मामला सामने आने के बाद फिर से जांच होनी है। रिश्वत लेकर कई कॉलेजेस को सूटेबल लिस्ट में जगह दी गई। लाडली बहना योजना इस दिन जारी होगी। लाडली बहना योजना की 13वीं किश्त। सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना लाडली बहना योजना है, जिसे राज्य स्तर पर संचालित किया जा रहा है। अब तक पात्र लाभार्थी महिलाओं को इस योजना की 12 किश्तें मिल चुकी हैं और लाडली बहना योजना की 13वीं किश्त मिलने का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। इंदौर को पहली स्लीपर वंदे भारत मिली तो उज्जैन के यात्रियों को भी मिलेगा फायदा। इसी साल के अंत तक इंदौर को अपनी पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि इस ट्रेन को इंदौर से मुंबई के बीच चलाया जाएगा। पश्चिम रेलवे इसका प्रस्ताव पहले ही टाइम टेबल कॉन्फ्रेंस को भेज चुका है, जिसे रेलवे बोर्ड की तरफ भेजा जा चुका है। जबलपुर में स्टेम फील्ड स्कूल प्रबंधन ने साक्ष्य मिटाने अभिभावकों को फोन कर वापस मंगाई किताबें। जबलपुर शहर के जिन 11 स्कूल्स पर अवैध फीस वसूली और किताबों पर कमीशन कमाने का आरोप लगा है, वे अब आरोपों से जुड़े साक्ष्य मिटाने में जुटे हैं। ऐसे ही एक शिकायत रविवार को जिला प्रशासन को मिली। इसमें बताया गया कि विजयनगर स्थित स्टेम फील्ड स्कूल के द्वारा अभिभावकों को फोन कर उनसे बच्चों को स्कूल द्वारा दी गई किताबें वापस बुलवाई गई। प्रत्येक नगरीय निकाय में 6 जून को जल सम्मेलन। जन जागरूकता के उद्देश्य से 6 जून को प्रत्येक नगरीय निकाय में जल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 8 जून को जन भागीदारी से श्रमदान कर जल संरचनाओं की साफ सफाई की जाएगी। 9 जून को जल संरचनाओं के समीप कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 9 जून को जल संरक्षण विषय पर निबंध चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय छात्र छात्राएं सहभागिता करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस सक्रिय। फरार आरोपियों पर घोषित होगा इनाम। पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस सक्रिय हो गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चंचल शेखर ने रविवार को जबलपुर और बालाघाट जोन के 9 जिलों की कानून व्यवस्था को लेकर भोपाल में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए उन पर इनाम घोषित किया जाए। बीजेपी फैला रही झूठा प्रोपेगेंडा, परिणाम अच्छे आएंगे। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं के नाम संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई, उसे पूरी मेहनत, कुशलता और निर्भय होकर निभाएं। बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा और मनोबल तोड़ने के सारे हथकंडे अपना रही है। मतगणना के समय फॉर्म 17C का मिलान सही तरीके से करें और ईवीएम खुलने का समय ध्यान से देखें। इंदौर में रोज पेड़ कट रहे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। विशेषज्ञों ने जताई चिंता। किसी समय इंदौर के एक क्षेत्र में 9 लाख पेड़ थे, इसलिए नाम पड़ गया नवलखा। पलासिया, लालबाग, पीपली बाजार, इमली बाजार, बड़वाली चौकी आदि जगहों के नाम भी बाग बगीचों के कारण ही पड़े। लेकिन अब विकास के नाम पर यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। इंदौर को हमने साफ सफाई में तो नंबर 1 बना दिया, शिक्षा में भी हब बना दिया और अब आवश्यकता है कि ये शहर हरियाली में भी हब बने। कॉलेजेस की जांच करने वाली 3 नर्सिंग अधिकारियों को नोटिस। नर्सिंग कॉलेजेस की जांच में सीबीआई अधिकारियों द्वारा रिश्वत लिए जाने का मामला सामने आने के बाद अब कॉलेजेस को क्लीन चिट देने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू की गई। नर्सिंग कॉलेजेस की जांच करने वाली टीम में शामिल शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जीआरएमसी की 3 नर्सिंग अधिकारी पुष्पा राय, गिरिजा झा और पूनम सिंह जांच के दायरे में आई हैं। मोबाइल से स्कैन करते ही पता चलेगी दूध की शुद्धता। क्रिप्टोग्राफी तकनीक से नकली उत्पादों पर लगेगी रोक।
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा सांची दूध और अन्य प्रोडक्ट की शुद्धता मेंटेन रखने के लिए अब नई तकनीकी का प्रयोग शुरू किया। ग्राहक जैसे ही मोबाइल से क्रिप्टोग्राफी ऐप को स्कैन करेंगे, सांची के दूध या अन्य प्रोडक्ट की शुद्धता पता चल जाएगी। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपीएस तिवारी ने बताया कि सांची डेयरी दूध और दुग्ध उत्पादों में काउंटर फीट ऑथेंटिकेशन क्रिप्टोग्राफी सिग्नेचर तकनीक से सांची दूध और दुग्ध उत्पाद युक्त है। आदिवासी क्षेत्र श्योपुर तक मेमू ट्रेन, रेलवे ने शुरू किया काम, इतने करोड़ का बजट पारित। श्योपुर ग्वालियर ब्रॉडगेज लाइन का काम तेजी से चल रहा है। ग्वालियर के बिरला नगर से जौरा तक ब्रॉडगेज लाइन पर मेमू ट्रेन चलने भी लगी, तो जौरा से सबलगढ़ तक का ट्रैक का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। इसी बड़ी रेल लाइन को आदिवासी बाहुल्य श्योपुर जिले तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने 500 करोड़ रुपए का बजट दिया। इस बजट से मुरैना के सबलगढ़ से श्योपुर तक के स्टेशन व पुल पुलियों का काम होगा। इंदौर के आईआईटी और आईआईएम का शहर व देश में योगदान। मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस शहर को राज्य का शिक्षा केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ आईआईटी और आईआईएम दोनों के परिसर हैं। इन दोनों संस्थानों ने शहर या राज्य ही नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता प्रदान की। आईआईटी इंदौर ने जहाँ प्रौद्योगिकी की बात करी जाए तो तैयार करने में आईआईएम इंदौर ने शोध में रफ्तार पकड़ी। इन दिग्गज संस्थानों ने कॉलेज के छात्रों का ही नहीं बल्कि देश के हर तबके के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। पर्यटन में भी सिरमौर बन रहा इंदौर, उम्दा हो रही सुविधाएं। लगातार 7 बार स्वच्छता का सरताज पहनने वाले इंदौर में अब पर्यटन काफी तेजी से विकसित हो रहा है। पहले उज्जैन और ओंकारेश्वर की वजह सीमित मात्रा में श्रद्धालुओं का इंदौर आवागमन होता था, परंतु जब से इंदौर की स्वच्छता की चर्चा पूरे देश में हुई, तब से लोगों ने इंदौर को भी अपनी पर्यटन सूची में शामिल कर लिया। लोग उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ही इंदौर में भी काफी समय बिताते हैं। रेलवे की राह से बढ़ेंगे उद्योगों के कदम, इस प्रोजेक्ट पर चल रहा तेजी से काम। प्रदेश की राजधानी इंदौर उद्योग मामले में अग्रणी है। अब रेलवे के नए रेल लाइन प्रोजेक्ट से उद्योगों को पंख लग जाएंगे। रतलाम मंडल के इंदौर रेलवे स्टेशन को अन्य प्रदेश से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट आकार ले रही हैं, जिससे इंदौर से महाराष्ट्र और गुजरात की दूरी कम हो जाएगी। वहीं इंदौर रतलाम के बीच दूसरी लाइन डलने से गुड्स के साथ यात्री ट्रेन की संख्या में भी इजाफा होगा। कोई बेटियों को दे रहे मुफ्त शिक्षा तो किसी ने संभाली चिकित्सा सहायता का जिम्मा, सामाजिक संगठन कर रहे सरोकार। शहर में विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों द्वारा सामाजिक सरोकार की पहल की जा रही है। किसी ने बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने की तो किसी ने चिकित्सा सहायता की जिम्मेदारी संभाली है। इसके साथ ही हजारों लोगों के लिए भोजन, जल सेवा भी पीछे नहीं है। विभिन्न संगठन ने अब शहर की सेहतमंद आबो हवा की पहल भी की। इसमें अग्रवाल जैन माहेश्वरी, खंडेलवाल राजपूत, सिख सहित विभिन्न समाजों के सामाजिक संगठनों की बड़ी भूमिका है। लोकायुक्त में 180 अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति लंबित। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, पर अभी भी विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त में दर्ज प्रकरणों में आरोपित 180 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के मामले संबंधित विभागों में लंबित हैं। इनमें कुछ आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। नियमानुसार यदि किसी प्रकरण में विधिक सलाह लेने की आवश्यकता नहीं या अन्य कोई समस्या नहीं, तो प्रकरण प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर अभियोजन की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जल्द होगा नई टीम का ऐलान, घर बैठे नेताओं की नो एंट्री, बस 4 जून का इंतजार। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी जल्द ही अपनी नई टीम की घोषणा करेंगे। कांग्रेस पार्टी को 4 जून को आने वाले नतीजों का इंतजार है। पार्टी सूत्रों की माने तो इस बार कांग्रेस की प्रदेश कमेटी जंबो की बजाय छोटी रहेगी, लेकिन इसमें ऊर्जावान सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही जगह दी जाएगी। पद लेकर घर बैठे लोगों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अव्यवस्था देख नाराज हुए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के राजौरिया अव्यवस्था देखकर नाराज हो गए। दरअसल उनकी नाराजगी का कारण पिछले निरीक्षण में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाना था। खास बात यह है कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजौरिया का DEIC का ये चौथा निरीक्षण था, लेकिन अब तक की यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पाया। अमरनाथ यात्रियों को जम्मू में वैष्णवी धाम और कालिका धाम में ठहराया जाएगा। ओम शिव शक्ति सेवा मंडल के रविवार को गोविंद गार्डन में एक बैठक हुई। इसमें अमरनाथ जाने वाले भक्तों के समूह पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को जम्मू में रात्रि विश्राम स्टेशन के नजदीक वैष्णवी धाम एवं कालिका धाम में कराया जाएगा।
आज गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अब मानसून पूर्व की गतिविधियों में और तेजी आने के आसार हैं। हवाओं के साथ नमी आने के कारण आज सोमवार को प्रदेश के अधिकतर शहरों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी प्रकाश ढबले ने बताया कि वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। नदी का कटाव रोकने को हरित क्षेत्र पार्कों का होगा विकास। प्रदेश के सभी जिलों में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए 5 जून से 16 जून तक विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत जल संरचनाओं से मिलने वाले गंदे पानी के नाले अथवा नालियों को डायवर्जन के बाद शोधित कर जल संरचना में छोड़ा जाएगा। चिन्हित जल संरचनाओं की मोबाइल ऐप से जियो टैगिंग भी की जाएगी। जल संरचनाओं के किनारे अतिक्रमण से बचाने और नदी तालाबों के कटावों को रोकने के लिए हरित क्षेत्र पार्क का विकास जैसे कार्य किए जाएंगे। चुनाव आयोग आज 12:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतदान को लेकर मिल सकता है बड़ा अपडेट। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग आज को 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की वोटिंग प्रतिशत से लेकर मतगणना पर जानकारी दे सकता है। बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग होगी। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का आया पहला रिएक्शन। एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इसी बीच राहुल गांधी ने कहा कि ये मोदी का एग्जिट पोल है। ज्यादातर सीटों पर काफी टक्कर का मुकाबला है। इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आएंगी। एग्जिट पोल को फर्जी करार देते हुए कांग्रेस ने कहा कि ये चुनाव में धांधली को सही ठहराने का जानबूझकर किया गया प्रयास है और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है। पीएम मोदी ने हीट वेव और चक्रवात को लेकर की चर्चा। आग की घटनाओं से निपटने के लिए तैयारी के निर्देश। मौसम विभाग ने इस साल भीषण गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी की। मई के माह में तापमान 50 के पार जा चुका है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हीट वेव की स्थिति से निपटने की तैयारी और देश में शुरू हुए मानसून को लेकर बैठक रविवार दिल्ली में समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने मौसम विभाग के अनुमान से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।